तो भाइयों वेलकम बैक। सो भाई जेजेके का माहौल चले और ऊपर से भाई नेक्स्ट एपिसोड से हमें धीरे धीरे करके सारे एशियन सॉर्सरर भी देखने को मिलने वाले। सो भाई आज के वीडियो में मैं इन्हीं सारे 11 एशियन सॉर्सरर को एक्सप्लेन करूंगा, उनकी कर्स टेक्निक को भी एक्सप्लेन करूंगा और उन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, जिसने मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो यार, क्योंकि हम वहां पे आके मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कुछ प्यारी प्यारी सी बातें कर सकते हैं। सो जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो सबसे लास्ट में हानिया एंड हाबू। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। नहीं गलती हो गया, हानयू एंड हाबा, हाँ ये करेक्ट नाम है। और भाई साहब ये इतने ज्यादा पाउट है सॉर्सरर है ना, मैं क्या ही बोलूं। लाइक जब इनके एंट्री होगी ना सीजन 3 में, वहां पे सब देख के ही बोलेंगे कि भाई ये तो चालू होते ही खत्म हो गए। जहाँ इनका रोल भाई बस यूजी से फटके खाना था, क्योंकि भाई जब यूजी एंड मेगुमी पहली बार कॉलोनी में एंट्री करते तब ये हमें पहली बार दिखाए जाते हैं। तो हानियो अपने हेयर को एक जेट में बदल सकती है, जिससे कि वो फुल स्पीड में उड़ सकती है एंड किसी को भी स्ट्राइक करके नीचे गिरा सकती है। आफ्टर में इसी टेक्निक का यूज करके हानियो जो भी प्लेयर ऐसे बैरर के अंदर घुसता था उसे भाई घुसते ही वो स्ट्राइक करके मार देती थी। ये चीज उसने यूजी के ऊपर भी ट्राई की थी, पर भाई यूजी ने उसे सेकंड्स में धो दिया था, जहाँ पे यूजी ने बस एक पत्थर मार के उसे नीचे गिरा दिया था। और भाई अब इस बुड्ढे हाबा की बात करें तो अपने बाल को एक हेलीकॉप्टर की तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, काइंड ऑफ डोरेमोन के बेम्बू कॉप्टर की जैसे। और भाई ये हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो बिल्डिंग तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि हमने मांगा में देखा ही था। पर स्टिल भाई यूजी ने इस हाबा के बच्चे को भी एक पंच में हरा दिया था। और भाई इसके अलावा इन दोनों के कुछ भी फीट्स नहीं, इसलिए मैंने इन्हें सबसे लास्ट में रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 10 पे आता है हागाने दाइदो। सो हागाने की बात, हागाने कैसा नाम है यार वैसे ये। सो इसको हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 195 में देखा था, जहाँ ये कोई इविल सॉर्सरर नहीं था बल्कि एक नॉर्मल सा स्वॉर्डमैन था फ्रॉम द पास्ट, जहाँ इसके पास 0 कर्स एनर्जी थी, पर भाई ये स्वॉर्ड्समैनशिप में एक मास्टर था। जहाँ भाई ये बंद एक सॉर्सरर भी नहीं था, जिसके कारण वो ऑफ कोर्स कोई भी कर्स स्पिरिट को भी नहीं देख पाता था, पर फिर भी ये अच्छा खासा पावरफुल तो था। जहाँ इसने माकी को भी थोड़ी बहुत तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी थी, जिससे भाई माकी भी पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। इतना ही नहीं, जब माकी अपने कर्स टूल का हागाने को देती है तो भाई इससे हागाने बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उससे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कर्स स्पिरिट को मार देता है। वैसे भाई स्पॉइल कर दो क्या? वेल छोड़ो, नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका नाम बोल सकता हूँ। लेकिन भाई इसी स्वॉर्ड का यूज करके हागाने ने उस कर्स स्पिरिट को एक स्लाइस में मार दिया था, जो कि भाई काइंड ऑफ खतरनाक तो है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है आयोरी हाजानुकी, अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। भाई यार मुझे बहुत तकलीफ होने वाली है इस वीडियो में नाम प्रोनाउंस करने में। सो भाई आयोरी की बात करें तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा हरामी इविल सॉर्सरर है फ्रॉम द पास्ट, जो कि भाई रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। और इसके साथ उसके कर्स टेक्निक की बात करें तो वो भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जहाँ पे अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे निकाल के थ्रो करके उससे एक्सप्लोजन कर सकता है, काइंड ऑफ देदरा के जैसा तुम बोल सकते हो। वेल इसने मेगुमी के साथ भी फाइट की थी, पर भाई मेगुमी की फाइट में उसके इतनी कुछ ज्यादा फीट्स नहीं थे, पर भाई आगे जाके इसने ताकाबा कॉमेडियन के साथ फाइट की थी। और भाई ताकाबा कितना ज्यादा वाड़ी बंदा है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ भाई इसकी कर्स टेक्निक इतनी ज्यादा वाड़ी और ओपी है कि भाई ये बंदा लिटरली जेजेके के हर एक कैरेक्टर को मार सकता है, अगर भाई इसका मन करे तो। वेल जिन्होंने मांगा पड़ी है उनको पता है कि भाई इसकी पावर क्या है, पर सिंस भाई आयोरी कभी भी ताकाबा को हरा ही नहीं पाया था और ऊपर से इसके ज्यादा कुछ फीड्स भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे नंबर 9 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है ध्रुव लक्कड़ वाला। हाँ भाई अपना इंडिया से भी एक बंदा है। क्या बोल रहे थे भाई लोग? हाँ जापान क्या कहता था, आज हम बोलते हैं तू क्या है? मैं तुम्हें ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। सो भाई ध्रुव की बात करें तो ये भी भाई खतरनाक पावरफुल बंदा था, जिसने भाई लिटरली जापान को ही कॉन्कर कर लिया था ड्यूरिंग सिविल वॉर टाइम। और इवन भाई ये जब तक गेम में था तब तक उरो रियू एंड कुरुकुरुशी कुछ तो नाम है भाई उसका भी मैं भूल गया, वो भाई डर के मारे एक जगह पे बैठ गए थे, क्योंकि भाई उन्हें ध्रुव से पंगा नहीं लेना था। लाइक तीनों में हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने जगह से हिल पाए। लाइक कुकुरुशी वो जो नाम है उसका, वो तो भाई हाइबरनेशन में चला गया था, क्योंकि भाई उससे इतना ज्यादा डर लग रहा था ध्रुव से। और अगर हम ध्रुव के कर्स टेक्निक की बात करें तो वो बड़े इंडिपेंडेंट शिकिगामी को समन कर सकता है, जैसे कि बड़ा रोडेंट या फिर कोई बड़ा डायनासोर हो गया, जो कि फिक्स ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं और फिर मिलकर एक सूडो डोमेन बनाते हैं। और फिर भाई इस डोमेन के स्पेस में जो भी आएगा उसके ऊपर ना श्योरिट इफेक्ट लग जाएगा, मतलब कि उसे बार बार डैमेज होते रहेगा जब तक कि वो मर ना जाए। लाइक ये अटैक इतना ज्यादा डेंजरस है कि इवन ये इन्फिनिटी को भी बाईपास कर सकता है, जहाँ पे इस अटैक को तुम काइंड ऑफ सुकुना के क्लीव एंड डिसमेंटल के टेक्निक की तरह समझ सकते हो। पर भाई इतने सब वाडिव पावर्स के बाद भी यूटा ने एक सेकंड में वो भी ऑफ स्क्रीन जाके ध्रुव को खत्म कर दिया था, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। लाइक हमें थोड़ा तो दिखाना चाहिए था यार, पर स्टिल बंदा पावरफुल तो था, इसलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 पे आती है उराऊ में।
वैसे उरामे को हमने सबसे पहले शिबुया आर्क में देखा था, जहाँ पे इसने आते ही भाई सारे सॉर्सरर को एक सेकंड में फ्रीज कर दिया था। पर अगर हम बात करें उरामे की कर्स टेक्निक की, तो वो है आइस फॉर्मेशन, जिससे वो अपने कर्स एनर्जी का यूज करके आइस एंड फ्रॉस्ट को बना सकती है एंड कंट्रोल कर सकती है, जिससे फिर वो एनिमीज के ऊपर अपने आइस से अटैक कर सकते हैं या फिर उन्हें फ्रीज भी कर सकती है। और इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक की बात करें तो वो है फ्रॉस्ट काम और आइस फॉल, जहाँ वो पूरी जगह को ऐसे आइस से कवर कर सकती है एंड फिर वो तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर आइस से शूट भी कर सकती है। इसके साथ साथ उरामे रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके खुद को एंड दूसरों को भी हील कर सकती है। सो अगर हम उरामे के कुछ फीट्स को देखें तो भाई इसने यूजी एंड माके जैसे बंदों को टक्कर दी थी एंड उसने उनको इमोबिलाइज भी कर दिया था एंड इवन भाई इसने हाकारी जैसे बंदे के साथ भी फाइट किए। सो नो डाउट भाई इसे नंबर 7 पे तो होना ही था। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 पे आती है एंजल। सो देखो एंजल की बात करें तो ये भी एक एशियन सॉर्सरर है जो कि अब हानाकुरुसु मतलब कि एक ह्यूमन के अंदर रीइंकार्नेट हो गई है। और भाई मेगुमी एंड यूजी भाई इसी को ढूंढ रहे ताकि वो गोजो को अनसील कर सके। मतलब एंजल की कर्स टेक्निक की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा ओपी कर्स टेक्निक है जिसका नाम है जेकब्स लैडर, जहाँ पे इस टेक्निक का यूज करके वो कर्स टेक्निक बैरियर्स और इनकार्नेटेड सॉर्सरर्स को नलिफाई कर सकती है, मतलब कि काइंड ऑफ एक्सटिंग्विश कर सकती है। और जब भी एंजल इस टेक्निक को एक्टिवेट करती है तो भाई स्काई से एक होली लाइट बीम डिसेंड होती है और जिस भी पर्सन के ऊपर ये होली लाइट बीम गिरती है उस पर्सन से वो कर्स बेस्ड चीजें पूरी तरह से इरेज हो जाती है, मतलब कि कंप्लीटली, मतलब कि एंजल लिटरली कर्स एनर्जी को इरेज या फिर नलिफाई कर सकती है। और भाई इस टेक्निक की सबसे डेंजरस बात ये है कि एशियन सॉर्सरर जैसे कि सुकुना हो गया, उन लोगों के ऊपर ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा लीथल है। आफ्टर ऑल भाई इसे टेक्निक का यूज करके एंजल ने लिटरली सुकुना जैसे बंदे को सीरियसली डैमेज कर दिया था और ऑलमोस्ट उसे हरा भी दिया था, पर क्या ही बोलूं यार। सो एंजल की टेक्निक नो डाउट ओपी तो है, पर भाई वो इतनी फाइटिंग में और भाई स्ट्रेंथ वाइज इतनी कुछ पावरफुल नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस रैंक पे रखा है। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 5 पे आता है रेजिस्टार। सो रेजिस्टार की बात करें तो आई थिंक भाई ये 2 या 3 एपिसोड में हमें दिखाना चाहिए, जहाँ पे भाई इसे हमने सबसे पहले तब देखा था जब इसकी फाइट मेगुमी के साथ होती है और भाई क्या ही खतरनाक फाइट थी यार, दोनों में मजा आ गया था। जब हम रेजी के कर्स टेक्निक की बात करें तो भाई ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कर्स टेक्निक में से एक है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रिएशन, जहाँ इस टेक्निक से रेजी रिसेट्स मतलब कि बिल्स को काइंड ऑफ कर्स एनर्जी से मटेरियलाइज करके रियल ऑब्जेक्ट्स को समन कर सकता है, मतलब कि जो भी चीज उस रिसेट के ऊपर लिखी होती है वो भाई रियल लाइफ में समन हो जाएगी, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक और ओपी है। जहाँ चाहे वो वेपन्स हो, घर हो, गाड़ी हो, टूल्स हो, वो रियल लाइफ में समन हो ही जाएगी, पर टेम्पररली। आफ्टर भाई इसी टेक्निक अपने स्मार्ट ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज का यूज करके रेजी ने मेगुमी जैसे बंदे को अपने लिमिट तक पुश कर दिया था, जिसके कारण भाई उसे लास्ट में जाके अपना डोमेन एक्सपेंशन तक ओपन करना पड़ा था, क्योंकि भाई उसके अलावा वो उसे घंटा भी नहीं हरा पा रहा था। इससे समझ जाओ कि भाई रेजी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। पर्सनली तो भाई रेजी आराम से मेगुमी को हरा पाता अगर वो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता और थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके आता, तो इसे तुम काइंड ऑफ जेजेके का बैटमैन समझ सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे ताकाको उरो, और भाई ये मेरी पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। वैसे जब भाई ये एनिमे में आएगी तो मजा ही आने वाला है देखने में। यू नो वेल भाई अभी उरो की बात करें तो ये भी एक हियन एरा की सॉर्सरर है, जो कि भाई वन ऑफ द मोस्ट ओपी कर्स टेक्निक को यूज करती है, जो कि है स्काई मैनिपुलेशन। देखो उरो ने अपनी स्काई मैनिपुलेशन टेक्निक से स्काई को काइंड ऑफ एक टेंजिबल सरफेस की तरह ट्रीट कर सकती है, मतलब कि वो लिटरली स्काई को टच कर सकती है, जहाँ पे भाई इस टेक्निक का यूज करके वो काइंड ऑफ स्काई को डिस्टॉर्ट कर सकती है, मूव कर सकती है। हाँ भाई हिला सकती है, मतलब समझ जाओ मूव कर सकती है, और इवन भाई वो ऐसे हवा में भी उड़ सकती है। इसके साथ साथ वो किसी भी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकती है, क्योंकि भाई उसके पास ऑफ कोर्स स्काई की पावर है, तो भाई क्यों नहीं कर सकती। एंड इवन भाई अपनी सिग्नेचर टेक्निक थिन आइस ब्रेकर का यूज करके पावरफुल शॉक वेव को जनरेट कर सकती है, जो कि अपोनेंट्स के डिफेंस को इजीली बाईपास कर सकता है और उन्हें खतरनाक इंजोर कर सकता है। इतना ही नहीं, उरो ऐसे स्काई को मैनिपुलेट करके तुम्हें ये भी बिलीव करा सकती है कि भाई तुम्हारा ऐसे हाथ ही ट्विस्ट हो गया, जहाँ पे भाई इसने इसी टेक्निक का यूज करके यूटा को भी यही बिलीव कराया था कि भाई उसका हाथ ही एक्चुअली में टूट गया, पर भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बस ऐसा इल्यूजन होता है। और अगर हम उरो के कुछ फीट्स को देखें तो भाई इसने यूटा जैसे बंदे को टक्कर दी थी एंड इवन भाई रियू के साथ भी थोड़ी बहुत फाइट की थी, तो नो डाउट भाई इसे इतना हाई रैंक पे तो होना ही था, और ऊपर से भाई उसकी कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा ओपी है। सो नो डाउट भाई मैं इसे इसी रैंक पे ही रखूंगा। तो फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एशियन सॉर्सरर्स की, जिसमें नंबर 3 पे है रियू इशिगोरो या फिर इशिगोरी है शायद से उसका नाम, हाँ इशिगोरी। सो रियू की बात करें तो भाई ये 400 साल पुराना सॉर्सरर है, और भाई जिन्होंने मांगा पड़ी है उन्हें पता है कि भाई रियू कितना ज्यादा ओपी बंदा है, जहाँ पे भाई इसने यूटा के साथ फाइट की थी, और भाई क्या फाइट थी भाई दोनों के बीच में, मजा आ गया था भाई, क्रेजी फाइट। पर अगर हम बात करें रियू के कर्स टेक्निक की तो वो है कर्स एनर्जी डिस्चार्ज, जिससे वो कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ कर्स एनर्जी को ऐसे पावरफुल तरीके से रिलीज कर सकता है, वो भी अपने बालों से, हाँ बालों से, जो कि भाई खतरनाक पावरफुल होता है, क्योंकि अगर भाई तुम इस बीम के सामने आ गए तुम्हारा खेल खत्म है, फाइनल।
और इसके साथ भाई रियू के पास एक पावरफुल सिग्नेचर एबिलिटी भी है जो कि एक ग्रेनेड ब्लास्ट। वेल ये भी काइंड ऑफ ऐसे मतलब एनर्जी बीम ही है, पर इसे तुम खतरनाक वाले पावरफुल बीम समझ सकते हैं, जहाँ पे भाई ये बीम किसी भी चीज को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकती है। आफ्टर भाई इसी टेक्निक का यूज करके रियू ने यूटा एंड उरो दोनों को एक साथ पेला था और इसके साथ साथ उन्हें अच्छी खासी फाइट भी दी थी, जिस फाइट में भाई यूटा को लिटरली रिका को समन करना पड़ा था और अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करना पड़ा था। सो इससे ही समझ जाओ कि भाई रियू कितना ज्यादा पावरफुल है। सो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे है योरुजू। सो योरुजू की बात करें तो ये भी भाई हियन एरा के सॉर्सरर है और भाई ये सुकुना पगुले, मतलब कि भाई वो सुकुना से बेइंतहा मोहब्बत करती है, पर भाई सुकुना अपना सिग्मा मिले तो इसके कारण वो उसे घंटा भी भाव नहीं देता। वेल इनकी लव स्टोरी हम किसी और दिन डिस्कस करते, लेकिन भाई अगर हम बात करें योरुजू के कर्स टेक्निक की तो भाई वो बहुत ही ज्यादा ओपी कर्स टेक्निक है। जब इस टेक्निक का यूज करके योरुजू अपने कर्स एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करके एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट या फिर वेपन को बना सकती है। वैसे कंस्ट्रक्शन नॉर्मली बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी को कंज्यूम करती है, पर भाई योरुजू इस टेक्निक को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर सकती है। लेकिन भाई ये तो कुछ भी नहीं है, योरुजू की जो सबसे डेंजरस और खतरनाक टेक्निक है वो है परफेक्ट स्फीयर, जो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस एरिया 0 होता है। इसके कारण अगर कोई भी इस ऑब्जेक्ट को टच करे या फिर वो इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए तो वो इंस्टेंटली, हाँ भाई इंस्टेंटली गायब हो जाएगा, मतलब कि एक्सटिंक्ट, मतलब कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। इसके साथ साथ भाई योरुजू लिक्विड मेटल टेक्निक का यूज करके अपने लिए ऐसे एक इंसेक्ट आर्मर भी बना सकती है, जिससे कि वो अटैक और डिफेंस दोनों में खतरनाक पावरफुल बन जाती है। आफ्टर ऑल भाई पास्ट में मतलब कि हियन एरा में इसने उरो एंड वो रियू दोनों को एक साथ पेल दिया था, एंड इवन भाई इसने प्रेजेंट में सुकुना जैसे बंदे के साथ भी फाइट की थी और उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो नो डाउट भाई इसे नंबर 2 पे तो होना है, मतलब भाई ये लिटरली एक ब्लैक होल को क्रिएट कर सकते हैं, तो भाई किसको रखूंगा मैं नंबर 2 पे। सो फाइनली नंबर 1 पे है काशिमो हाजिमे। सो भाई काशिमो की बात करें तो ये भाई सबसे पावरफुल सॉर्सरर हुआ करता था 400 साल पहले, जहाँ पे भाई ये एक नंबर का पाउडर बनता था और इसे भाई बस लोगों को मारना था और ऐसे मतलब फाइटिंग करना बहुत पसंद था, और इसलिए वो अभी जिंदा भी हो गया, मतलब कि रीइनकार्नेट हो गया, ताकि वो सुकुना द पावरफुल द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स के साथ फाइट कर सके। सो अगर हम बात करें काशिमो के कर्स टेक्निक की तो वो है मिथिकल बीस्ट एम्बर, जहाँ पे वो अपने कर्स एनर्जी को ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसे मैनिफेस्ट और कंट्रोल कर सकता है, जहाँ पे भाई इसकी स्पीड, पावर और फिजिकल अटैक खतरनाक वाले एनहेंस हो जाते हैं, और अगर कोई भी पर्सन इसके फटके खाता है तो उसके हर एक फटके में उसे झटका मिलता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक। इवन भाई काशिमो की जो बेस कर्स एनर्जी है ना उसमें भी इलेक्ट्रिक ट्रेट है, जहाँ खुद पांडा ने कहा था कि भाई काशिमो का हर एक पंच उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। इतना ही नहीं भाई काशिमो लिटरली अपने इस इनेट टेक्निक का यूज करके अपने बॉडी और सोल को काइंड ऑफ प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, एंड फिर भाई अपनी इस खतरनाक फॉर्म में वो लिटरली नियर लाइट स्पीड मूवमेंट और अटैक्स को परफॉर्म कर सकता है। आफ्टर ऑल वैसे टेक्निक का यूज करके उसने सुकुना जैसे बंदे के साथ फाइट की थी, पर भाई इसका एक डाउन साइड ये है कि भाई जब भी पर्सन इस टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उसका फ्लैश ही काइंड ऑफ कोलैप्स हो जाता है, मतलब गायब भी हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भाई एक प्योर एनर्जी में बदल जाता है। इसे तुम काइंड ऑफ लास्ट मूव, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मूव समझ सकते हो। और अगर हम बात करें काशिमो के कुछ फीट्स की तो भाई इसने पांडा के साथ फाइट की थी, हाँ भाई पांडा के साथ, जहाँ पे इसने पांडा को एक कुत्ता बना दिया था, और इसके बाद इसने हकारे के साथ भी फाइट की थी, और भाई क्या ही क्रेजी फाइट थी यार दोनों में। भाई यार मुझे वेट भी नहीं हो रहा ये कब हमें एनिमे में देखने मिलेगा, भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ हकारी के डांस के लिए वैसे। एंड इवन भाई उसने लास्ट में जाके ऑफकोर्स सुकुना के साथ भी फाइट की थी, जहाँ पे उसने सुकुना को अच्छी खासी टक्कर दी थी, पर स्टिल भाई सुकुना तो सुकुना है, जहाँ पे उसने लास्ट में जाके काशिमो को अपनी औकात दिखा दी थी। जैसे योरुजू एंड काशिमो दोनों में काइंड ऑफ क्लोज कंपटीशन तो है, पर आई थिंक पर्सनली काशिमो जीत जाएगा अगर उसने काइंड ऑफ जल्दी से योरुजू के ऊपर अटैक करना चालू किया तो। इनफैक्ट आई थिंक रियू भी काइंड ऑफ उन्हें टक्कर दे सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। सो भाई यही थे अपने सारे 11 एशियन सॉर्सरर जो कि हमने मांगा में देखे थे और अभी थोड़े दिनों या फिर महीनों बाद या हमें एनिमे में भी देखने मिलेंगे। तो आई होप से तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और हाँ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो भाई डिस्कॉर्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々curseして